सुभाष चंद्र, प्रेसिडेंट J&K एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कर्नल PL चौधरी। हमारा आज की इस प्रेस वार्ता का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे एक्स सर्विसमैनों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसा कि हमारे जम्मू में एक रिटायर्ड सूबेदार और एक हवलदार के साथ में 13 और 14 जनवरी की रात को SHO गांधीनगर ने उनको रास्ते से उठा लिया, जबकि उन्होंने बोला कि सर हम एक्स सर्विसमैन हैं, और उन्होंने उनके ऊपर एंटी टेररिस्ट इल्ज़ाम लगाकर उनको अरेस्ट कर लिया और उनको 3rd डिग्री टार्चर किया, जो कि बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। मैं अपनी संस्था की तरफ से गवर्नमेंट से ये अनुरोध करता हूँ कि आप लोग भी इसके ऊपर कोई संज्ञान लें कि एक जो 30 साल बंदा नौकरी करके सेना में आता है और फिर उसके ऊपर इस प्रकार का इल्ज़ाम लगाना ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। और मैं ये भी मेरी अपना ये अनुभव है कि ये एक बदले की भावना से उसके साथ किया गया, क्योंकि कंसर्निंग SHO साहब जो रामनगर क्षेत्र से आते हैं, रामबन क्षेत्र से आते हैं, और उस इलाके में फ़ौज की गतिविधियां बहुत तेज़ हैं, क्योंकि वो डिस्टर्ब इलाका है। उस इलाके में फ़ौज अपने समय समय पर एक्शन और रिएक्शन करती रहती है, जिस वजह से वो SHO उस बदले की भावना से, जैसे उसने सुना कि ये एक्स सर्विसमैन है, उसने उनको उठाया और उनके साथ में 3rd डिग्री टार्चर किया। उसके बाद भी उसकी आत्मा को शांति ना मिली। उसने जैसे कोर्ट में जज ने भी ये कह दिया कि आप लोग इनको पुलिस जेल के हवाले कर दो, आप अपने पास नहीं रख सकते, और इनकी जमानत कराने के लिए भी उन्होंने 1 दिन और डिले करने की कोशिश करी। इतना क्रूर कि उनके परिवार को भी उनसे मिलने नहीं दिया। मैं ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से तक भी ये हमारी बात, आपका बहुत धन्यवाद होगा कि हमारी बात डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी से भी तक पहुँचे, क्योंकि सेना का मनोबल इस प्रकार की सोच से गिरना शुरू हो जाता है कि हम कैसे कार्रवाई करेंगे जब हम इस क्षेत्र में सर्विस करते हैं। सर्विस के दौरान हमें बहुत कड़े एक्शन लेना पड़ते हैं, क्योंकि इलाका डिस्टर्ब है और वो लोग यहीं पर सर्विस करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हैं, वो बदले की भावना से फिर हमारे साथ कार्रवाई करते हैं। इसलिए इस आदमी के ऊपर कड़ा सा कड़ा एक्शन लिया जाए, और मैं सभी पूरे देश के एक्स सर्विसमैन से ये अनुरोध करता हूँ, आप लोग सब एक मंच पर आइए। आज उसकी बारी है, कल दूसरे की बारी आएगी, और इस काम जब तक इकट्ठे रहो, संगठित रहो और बिल्कुल शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते रहेंगे, जब तक उस अफसर को सरकार डिसमिस नहीं कर देती। मैं अपने माननीय चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से भी, अमर अब्दुल्ला साहब से भी ये अनुरोध करूंगा कि आप लोग इसके ऊपर संज्ञान लें, वरना एक्स सर्विसमैन अपनी कार्रवाई और आगे बढ़ाते हुए उसके बाद अगर कोई ऐसी बात होगी उसके जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय माता दी। दीप सिंह, J&K एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन जंगलोट मोड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ कर्नल प्यारेलाल चौधरी। आज की प्रेस वार्ता का जो उद्देश्य था हमारे प्रेसिडेंट साहब ने पहले बताया है कि आज की जो हमारी प्रेस वार्ता है वो है जो जम्मू में हमारे 2 एक्स सर्विसमैन, एक जूनियर कमीशनड अफसर और एक नॉन कमीशनड अफसर, उनको SHO बख्शीनगर की द्वारा जो 3rd डिग्री दिया गया है, वो कारण कुछ भी हो सकता है किस वजह से उन्होंने उनको 3rd डिग्री का टॉर्चर करने की कोशिश किया है। लेकिन ये एक एक्स सर्विसमैन जो डिफेंस से रिटायर्ड हैं, उन्होंने एक ने 30 साल नौकरी किया है सेना में, और एक जो है वो 26 साल नौकरी किया है सेना में। तो वो जिस तरीके का सलूक उन्होंने हमारे वेटरन्स के साथ किया है वो उसकी हम निंदा करते हैं। आज की प्रेस वार्ता में हमारा मेन उद्देश्य यही है कि
आज डिस्ट्रिक्ट कठुआ के कंप्लीट एक्स सर्विसमैन वो हम एसोसिएशन की तरफ से, पूरे एक्स सर्विसमैनों की तरफ से ये रोष प्रकट करते हैं कि जो उन्होंने एक्स सर्विसमैनों के साथ किया है, वेटरन के साथ किया है, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि इस तरीके की कार्रवाइयाँ अगर एक्स सर्विसमैनों के साथ होती हैं तो इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट जो सर्विंग सोल्जर होता है उसके मोरल के ऊपर पड़ता है। क्योंकि हम सेना में 30 साल, 35 साल, 34 साल, 32 साल नौकरी करके आज यहाँ पर जो हमारे साथ बैठे हुए साहिबान हैं, इन्होंने सभी ने सेना में मोर देन 30 ईयर का समय दे करके और आज यहाँ पर ये आकर के और इस बात को सुन करके और दुखित हैं कि अगर हमारे साथ हमारा सैनिक जो भूतपूर्व सैनिक है वो सुरक्षित नहीं है तो हमारा जो सर्विंग सोल्जर है वो डिमोरल होता है। ये हमारे साथ भी बीती हुई चीज़ें हैं कि जब हम सेना में थे और ऐसी वारदातें जब बाहर सुनते थे तो हमारा जो मोरल के ऊपर जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता था। तो ये हमारी जो हमारा JNK का जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से और LG प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से ये हमारा आग्रह है कि इसके जल्दी से जल्दी इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए, जल्दी से जल्दी इसकी इंक्वायरी की जाए कि क्या ऐसा क्राइम उन्होंने किया था वेटरन्स ने, जिनको आधी रात 13 और 14 की रात को उठा करके और उनको अंडर कस्टडी रखा गया और उनको 3rd डिग्री और इस तरीके की 3rd डिग्री की वो जो कि शरेआम ये दर्शाता है कि ये कोई बदले की भावना थी। ये तो हम प्रशासन से जो मैंने अभी बताए हैं, इन सभी प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर इसकी इंक्वायरी हो और उस अफसर के साथ, उस SHO के साथ जो है वो डिसिप्लिन एक्शन लिया जाए। जब तक डिसिप्लिन एक्शन उसके ऊपर नहीं होता है तो एक्स सर्विसमैन, पूरे JNK का एक्स सर्विसमैन, पूरे ऑल ओवर इंडिया का एक्स सर्विसमैन, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया के एक्स सर्विसमैनों के कानों में ये मैसेज जा चुका है, तो एक्स सर्विसमैन जो है वो अपने प्रोटेस्ट में आएंगे। और एक्स सर्विसमैन अगर प्रोटेस्ट में आते हैं तो वो एक बहुत बड़ा कारण होता है। अदरवाइज़ एक्स सर्विसमैनों से जो सेना का रिटायर्ड सोल्जर है उससे ज़्यादा अनुशासित कोई नहीं हो सकता है। तो अगर हमें मजबूरन रोडों के ऊपर आना पड़ता है तो वो एक गवर्नमेंट का फेलियर होगा। गवर्नमेंट को इसके ऊपर संज्ञान लेना ज़रूरी होगा। और पुलिस प्रशासन से भी हम जो अपना डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं जो अपने JNK के, उनसे भी हम अनुरोध करते हैं कि वो भी इसमें पर्सनली इन्वॉल्व होकर के और इसका जो इंक्वायरी है उस इंक्वायरी पे बात करें और उस अफसर को जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत को उसका इस नतीजे पे पहुँचें। और एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन एक यही मांग करती है कि इस तरीके की हम पुलिस के साथ बीइंग एक डिफेंस पर्सनल होने के नाते हम पुलिस के साथ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, सिक्योरिटी सुरक्षा के जो मुद्दे हैं उनके साथ उनको तवज्जो देने के लिए हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन जो एक्स सर्विसमैनों के साथ आए दिन इस तरीके की जो घटना होती है ये बहुत दुखद है और ये विचारणीय है। इसके ऊपर विचार करना बहुत ज़रूरी होगा। और आपके माध्यम से हम अपने जो डिफेंस चैनल हैं, डिफेंस चैनल से भी ये अपील करना चाहते हैं कि ये ऐसी कार्रवाइयों को ऊपर जो है डिफेंस चैनल भी आकर के और इसकी जो है इंक्वायरी करें।